रांची में 656 एकड़ जमीन में बन रहा है स्मार्ट सिटी, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधा निवेशकों को मिलेगा। इसको लेकर धनबाद के निवेशकों से मांगा सहयोग। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रांची शहर में 656 एकड़ जमीन पर बन रहा है विश्व स्तरीय सुविधा से लैस स्मार्ट सिटी का काम 90% पूरा हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में 32 प्लॉट का नीलामी होने जा रही है, जिसको लेकर धनबाद क्लब में इन्वेस्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सूडा के निर्देशक अमित कुमार पहुंचे, जहां अमित कुमार ने इन्वेस्टरों से स्मार्ट सिटी में निवेश करने की अपील की, जहां विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना स्मार्ट सिटी होगा। स्मार्ट सिटी में 80,000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी और इससे 40,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अर्बन डेवलपमेंट प्लान के तहत देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं रांची में बन रहे स्मार्ट सिटी में ब्रोकरों को आकर्षित करने को लेकर धनबाद पहुंचे सूडा के निदेशक अमित कुमार ने बताया कि 4 फेज में 36 प्लॉट का ऑप्शन किया जाएगा। 4 फेज में 36 प्लॉट का ऑप्शन किया जाना है। 4 फेज में 36 प्लॉट का ऑक्शन किया जाना है। धनबाद नगर निगम में शहर के सभी बिल्डरों, उद्योगपतियों को इस मीट में आमंत्रित किया गया है। इस प्रोजेक्ट में झारखंड के लोगों, आकांक्षाओं और आशा को ख्याल रखा गया है। वहीं उसमें बड़े बड़े मॉल, अत्याधुनिक अस्पताल, स्कूल, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, आधुनिक सुविधा से लैस स्मार्ट सिटी में लोगों को मिलेगा। आज धनबाद में रांची स्मार्ट सिटी की तरफ से इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम जो है वो किया गया है और यहाँ धनबाद ज़िले और आसपास के ज़िले बोकारो और गिरिडीह के भी जो बिडर्स हैं उनको आमंत्रित किया गया था और उन्हें ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे रांची स्मार्ट सिटी जो है वो बेहतर अवसर उनके लिए लेकर के आया है। वैसे निवेशक जो कि शैक्षणिक क्षेत्र में, इन आवासीय प्रक्षेत्र में, कमर्शियल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए रांची स्मार्ट सिटी जो है वो ये अवसर लेकर के आया है। और अभी ऑनलाइन बिड ई ऑक्शन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई है, जिसमें 36 प्लॉटों की नीलामी जो है वो रांची स्मार्ट सिटी के द्वारा की जाएगी। और इसमें मुख्य रूप से जो है वो 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, विभिन्न जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो मिक्स यूज़ का रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए जो है वो प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। और ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये ऑनलाइन जो है वो की जाएगी। कोई भी बिडर्स अपने घर से ही जो है वो इस बिड प्रोसेस में जो है वो भाग ले सकते हैं। और रांची स्मार्ट सिटी में जो काम किए गए हैं, ख़ास तौर पे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उसको जो है वो डे 1 जो है वो सुविधाएं उनको जो वो मिलेंगी। और इसके कारण से जो रांची में एक लक्ष्य लेकर के किया गया है कि लगभग 80,000 लोगों के रहने की व्यवस्था और 70,000 लोगों के लिए काम करने के लिए जो एक सस्टेनेबल शहर जो वो बना सकें, ये काम जो है वो में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस बिडर्स कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा महत्व है। और पहले भी जो ई ऑक्शन की प्रक्रिया की गई थी उसमें भी धनबाद से जो वो पार्टिसिपेशन मिला था, उनके द्वारा भी यहाँ पर अनुभव शेयर किया गया कि कैसे जो है वो प्रोसेसेस को स्मूथ और ट्रांसपेरेंट रखा गया है। पूरी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग आज इंटरैक्ट किए हैं और ये बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि हम रांची के और झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप जो है वो रांची स्मार्ट सिटी का निर्माण कर सकें। और इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी लगातार जो है वो विभाग के दिशा निर्देश पर जो वो काम कर रहा है। और जो भी अवसर यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए है, वो उनको बताने का काम रांची स्मार्ट सिटी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी निवेश आएंगे उससे रोजगार की सुविधाएं जो है वो, रोजगार के जो साधन जो है वो बढ़ेंगे लोगों के, और स्थानीय जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो बूस्ट होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग
आज इंटरेक्ट किए हैं, जो क्वेरीज़ हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो ई ऑक्शन की प्रक्रिया है उसमें धनबाद से भी जो है वो बेहतर भागीदारी रहे, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे गुड़गांव में बात करें या नोएडा में भी बनाया गया है, साथ ही साथ हमें अहमदाबाद में एक गिफ्ट सिटी बनाया गया है जो फिनटेक जहाँ पे रहेगा फिनेंशियल और टेक्नोलॉजी फर्म्स का। तो इस तरह के एरियाज को डेवलप किया जाता है। स्मार्ट सिटी में इस तरह के एरिया को डेवलप किया गया है रांची में, जिसमें कि एक ही जगह पे आपको सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो आपको चाहिए वो एक इंटीग्रेटेड रूप में डेवलप हो सके और आपको वहां पर एक ही साथ सभी तरह की सुविधाएं मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने समय में जब सिटी का ग्रोथ होता था या बिजनेस सेक्टर्स का ग्रोथ होता था तो वो बहुत ही हैफेजेड तरीके से होता था, और धीरे धीरे जब ग्रोथ होकर के वो एक सर्टेन लिमिट के आगे बढ़ते थे तो हम लोग हमेशा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स को देखते थे कि अब रोड को चौड़ा कैसे किया जाए, वहाँ पे पानी की सप्लाई कैसे दी जाए, वहाँ पे बिजली की सप्लाई कैसे दी जाए, सफाई को कैसे इंश्योर किया जाए, ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट किया जाए, गार्बेज कलेक्शन को कैसे इंश्योर किया जाए। तो कई तरह की समस्याएं आते रहती थी। प्लस जो ग्रोथ होता था वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में होने के चलते जो विदिन बिजनेसेस जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कम्युनिकेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाता था। तो हमेशा जरूरी होता है कि एक पर्टिकुलर कैंपस में एक एरिया में अगर चीजों को ग्रोथ किया जाए तो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बेहतर तरीके से मिल पाता है बल्कि प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी आसान हो पाता है कि जितने भी जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हम लोग सही तरीके से डेवलप कर सके। और